हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह रात 8:30 बजे यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपका होता है और ये डेली क्लास होती है। देख सकते हैं काफ़ी प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, आगामी परीक्षा जैसे लेखपाल हो गया, आपके एसएससी जीडी हो गया, यूपीएसआई हो गया, है ना, आपका कह सकते हैं वीडियो एग्जाम हो गया। ठीक है, क्योंकि री एग्जाम वीडियो का भी होने वाला है। ऐसे सभी एग्जामों के लिए ये आपका हिंदी का सबसे बेस्ट आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जितने लोग जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और आवाज़ आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए। आवाज़ आ रही है? आ रही है तो स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ देखो बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें आती हैं कि सर हमने सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आ पा रहे हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबा लेते हैं, घंटी की बटन आप लोग नहीं दबाते हैं। तो उसमें जब ऐसे हो जाएगा तब समझो कि आपको हमारे सभी वीडियो आपको मिलेंगे, है ना। जब ऐसे आपको हमने मतलब सिंबल बन जाएगा। तो इस प्रकार का अगर ना बना हो तो इसे आप लोग दबा के क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आइए, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर साध्वी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? चलिए बहुत बार हमने आपको पढ़ाया है इस क्वेश्चन को। चलिए जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपके उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आपके उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। जैसे हम ही बोल रहे हैं, देखो इतना हमने बोला भाषा को बोलते समय, थोड़ा सा हमने स्टॉप लिया हल्का सा। होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अनुतान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुतान। जैसे क्या होता है, ढोलक बजाते हैं तो कभी देखते हैं कभी तेज में होती फिर धीमे करते हैं, इसे अनुतान कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, रेलगाड़ी शब्द है तो रेलगाड़ी कैसी शब्द है? देखो ये आपके दो भाषाओं से, रेल और गाड़ी। तो रेल आपका इंग्लिश शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। जब दो भाषाओं से मिलकर बनता है कोई भी शब्द तो ये शब्द को कहते हैं संकर शब्द। ठीक है, संकर का मतलब ही होता है मिक्स, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि वीर रस का स्थायी भाव बताना है। तो देखिए हमने बताया था वीर रस अर्थात आपके अंदर उत्साह है तो हर काम अच्छे से होते हैं, है ना। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अंदर में उत्साह बनाए रखिएगा। अगर आप क्रोध रहेंगे तो खाने की क्षमता भी घट जाएगी। ठीक है ना, इसलिए आपको खुशी से रहना है, वीर रस का पालन करना है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहा जाता है? यहाँ पर याद रखिए इसे क्या कहेंगे? ग्लानि कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लानि। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। चलिए बताइएगा भौरा का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए भौरा का जवाब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुंजन नहीं, यहाँ पर भ्रमर। देखिए भ्रमर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल इजी दिया है, यहाँ पर सी नंबर भ्रमर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आली नहीं दिया है, आली दिया है ना, आली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है? चलिए शोभा कैसी है ना, यही तो बोलते हैं आप लोग। कैसा और कैसी से ही आंसर हम निकालते हैं भाई। देखो कैसा और कैसी, अगर कैसी से आंसर आया है तो भाई शोभा हो जाएगा। जैसे शोभा कैसी है, अब हम बोले शोभा कैसा है तो आप कहोगे सर ऐसा नहीं होता है, शोभा कैसी है। कैसी से आंसर आया ना तो आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ऑप्शन जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर कन्या की आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई थी, तो भाई कन्या के क्या किया होगा? कन्या की हत्या किया होगा। तो कन्या की हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन यहाँ पर जेल हुई। ऑप्शन भरा जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। देखिए टाइम से आया करिए, जो सभी क्लास जो आपकी है एक 8:30 बजे से होती है ना, 8:30 बजे से होती है, तो पहले से आया करें ताकि पूरा टेस्ट लगाएं और देखें कि कितना स्कोर आपका जा रहा है। तो इसलिए पहले से आ जाया करिए 8:30 बजे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। अब यहाँ पर जो तक है क्या?
तो इसको बोलने में क्या हो लग रहा है, थोड़ा सा मेहनत लग रही है। मान लो 1 सेकंड के लिए इसे हम हटा देते हैं तो भी आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैं आज जिसे है ना तो तक लगाने से वाक्य हो गया सुंदर। मैं परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, है ना। मतलब देखा जाए तो इसको अगर लगाया जाए तो थोड़ा सा क्या है, वाक्य टेढ़ा हो जाता है लेकिन सुंदर नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखिए निपात होते हैं, निपात की संख्या होती है 9 होती है। कितनी? 9 होती हैं। और निपात किसी भी वाक्य को सुंदर बना देता है, याद रखिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पर निर्देशक होता है, लाघव होता है, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक आपका चिन्ह का प्रकार नहीं होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। एक ही प्रकार की वस्तुओं जब एक ही प्रकार की होती हैं तो वो जातिवाचक में आती है ना। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है लट लटकान मानो मत मधुप गन मादम मधुमे। तो ये पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले ला आ रहा था, फिर इसके बाद मामा आने लगा, अर्थात यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द आपका होगा। आदि से लेकर अंत तक के लिए क्या कहते हैं। आरओ एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए आपका आंसर बनेगा यहाँ पर अधोपांत होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशज नहीं है। विदेशज नहीं है, लोटा, कापी, माचिस या जज। तो देखिए यहाँ पर लोटा जो आपका है यह आपका विदेशज नहीं है, यह देशज है। ऑप्शन होगा यहाँ पर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग हुआ है। देखो ऐसा हमने टेस्ट पेपर लगा दिया है और हमें ऐसा लग रहा है टेस्ट पेपर को जल्द ही आपको पहले भी सॉल्व करा चुके हैं। चलिए अगर पहले सॉल्व करा चुके हैं तो भाई आप लोग पूरा का पूरा टेस्ट पेपर को सॉल्व करिएगा, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आज लॉक करिएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है हिस्सेदार, है ना, फिर इसके बाद दिया गया है अभिमानी। देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर अभिमानी में है आपका उपसर्ग और प्रत्यय। अभी निकल के आएगा उपसर्ग और बड़ी ई निकल के आएगा इसका प्रत्यय बनेगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है शब्दों के दो रूप होते हैं। देखिए शब्द के दो रूप होते हैं, दो रूप क्या होते हैं तो ध्वनि और वर्ण। क्या होते हैं? ध्वनि और वर्ण होते हैं। ऑप्शन होगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यशोदा हरिपालने झुलावे, है ना, हलरावे दुलरावे जय कई कुछ कुछ गावे। मतलब इस पंक्ति में यहाँ पर कौन सा आपका रस हो जाएगा। चलिए तो माता और पुत्र का प्यार होता है, वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। ऑप्शन जाएगा आपका बी नंबर। अगला है काकल्य ध्वनि होती है। किसी का भाई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। काकल्य ध्वनि पूरे वर्णमाला में एक होता है, वो भी आपका कौन सा है तो आपका हा, इसे काकल्य कहा जाता है। इसको बोलने में हकार जैसी ध्वनि आपकी आती है, तो ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अखरोट का तत्सम क्या होता है। आरओ एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है अखरोट का तत्सम। चलिए 20 नंबर जवाब दीजिएगा। अखरोट का होता है अछोट होता है। क्या होता है? अछोट होता है। याद रखिए अच्छावट मत लगा देना क्योंकि ये अखाड़ा का होता है। क्या? ये अखाड़ा का होता है, अखाड़ा का अच्छावट होता है, लेकिन अखरोट का होता है अछोट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है तो नाक रगड़ना मतलब दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर, चलिए कहानी भी है, याद रखिएगा। पंच परमेश्वर आपके मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी नंबर। जिसका भी बन रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वह वाक्य क्या कहलाते हैं। तो भाई जब कर्ता की प्रधानता हो रही है तो हमने बताया था कि वाक्य 3 प्रकार में, कर्ता, कर्म और आपका यहाँ पर भाव। जब कर्ता की प्रधानता होती है तो आपका कृत्यवाच्य होता है। ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची अर्थात सूर्य का पर्यायवाची यहाँ पर सही क्या बनेगा। देखिए सूर्य के पर्यायवाची में होता है दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, अर्थात यहाँ पर ए नंबर दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जब हम रुक जाते हैं इसे कहते हैं पूर्ण विराम अर्थात स्टॉप, है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कठिनाई से मिलता है,
और जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहते हैं, दुर्गम बोलते हैं या दुर्लभ बोलते हैं। तो देखो दुर्लभ प्रजातियां मतलब जल्दी जो देखने को ना मिले उन्हें बोलते हैं दुर्लभ प्रजातियां, है ना। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, दुर्लभ बोलते हैं। नोट करिएगा यहाँ पर बी नंबर जिसका आ रहा है राइट बनेगा दुर्लभ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। एक पत्र है और सभी को भेजा गया है तो इसे बोलते हैं सर्कुलर पत्र या इसे बोलते हैं परिपत्र बोलते हैं। पत्र लेखन से क्वेश्चन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है। तद्भव यहाँ पर जो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका 28 नंबर में बनेगा वो आपका बनेगा ए नंबर अचरज। अचरज जो होता है ये आश्चर्य का आपका तद्भव होता है, अर्थात इसका तत्सम आश्चर्य हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। कौन सा शब्द अलंकार है। देखो शब्द अलंकार की पहचान में बहुत ही आसान होती हैं। तीन आपके एक परिवार के हैं और एक आपका अलग परिवार है। देखिए उपमा रूपक उत्प्रेक्षा एक में ही आपने पढ़ा होगा हमेशा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर आशा हो जाएगा। क्लियर है, 29 का ऑप्शन डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता यहाँ पर बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा, मुंशी ईसा अल्लाह खां, जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर। या देखिए रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं मुंशी ईसा अल्लाह खां। आप लोगों ने हाई स्कूल में ये आपने पढ़ा होगा, प्रश्न में आपके 1 नंबर में आता था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बाजारूपन का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा। बाजारूपन का संधिविच्छेद करिए यहाँ पर आपका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर एक सबसे पहली बात एक पॉइंट निकलेगा बाजार। अब बाजार यहाँ भी निकल रहा है यहाँ भी निकल रहा है, इसका मतलब ये तो गायब हो गए हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका टूटेगा वो आपके 3 रूपों में, बाजार फिर ऊ फिर आपका पन। यहाँ पर आंसर ए नंबर जिसका बनेगा आपका राइट आंसर बनेगा ए नंबर बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। खाना न पचना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। खाना ना पचना मुहावरे का सही क्या हो जाएगा। पेट खराब होना, मन खराब हो जाना, चैन न पड़ना या कब्जित होना। चलिए 32 का सी चैन न पड़ना, है ना। खाना न पचना मतलब चैन न पड़ना, ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है छा वर्ण किसके योग से बना है। चलिए छा योग किसके वर्ण से या किसके योग से बना है। देखिए इसका निर्माण जो होता है ये आपको संयुक्त व्यंजन है। इसमें 2 व्यंजन आपके मिले हुए हैं। कौन कौन से व्यंजन हैं यहाँ पर बताइएगा। तो देखिए इसका निर्माण होता है का धन सा से होता है, आधा का होता है और ये पूरा सा होता है। तो आपका आंसर बनेगा ए नंबर राइट बनेगा। ठीक है, चलिए देखो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, छत्र ज्ञा और आप परिश्रम वाला स्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लंबोदर में कौन सा समास है। लंबोदर किसे कहते हो, लंबोदर किसे कहा जाता है। तो गणेश भगवान को कहते हैं और गणेश भगवान जो होते हैं एक विशेष आपके हैं, अर्थात आपका बहुव्रीहि समास बनेगा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना किस भाषा में या बोली में किया है। तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है, एक महाकाव्य है याद रखिएगा। और ये किस बोली में है, यहाँ पर 35 का जवाब दीजिए। चलिए ए नंबर को लॉक किया जाए। चलिए ए नंबर आपका हो जाएगा अवधि, जिसका जवाब आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा अवधि। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न संख्या आपका 36 से 40 जो गद्यांश दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है ना। यहाँ पर किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की, वह संस्कृत मानव था। देखिए वह संस्कृत क्या था, मानव था। हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसके बाद इसका आप लोग कह सकते हैं ये लगा सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टेस्ट को लगाते हैं, जो आपके कह सकते हैं ग्रामर पोर्शन है। ठीक है, देखो उसको पढ़ेंगे तो आप लोग आसानी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर गीत का छंद में यति कितनी मात्राओं पर होता है। देखिए हर गीतिका में होती हैं आपकी 28 मात्राएं। क्या होती हैं, 28 मात्राएं हर गीतिका में। लेकिन पूछा है यति मतलब क्या होता है, रुकना। तो कितनी कितनी मात्राओं में रुका जाता है, याद रखिए 41 का ऑप्शन भी हो जाएगा 16 और 12 पर। ठीक है, 16 और 12 पर यति होती है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में से कौन सा पदबंध है। चलिए मेरे गाँव के चारों ओर जंगल ही जंगल हैं। तो मेरे गाँव के चारों ओर क्या है, चारों ओर, ये बनेगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन ए बनेगा।
यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया, चलिए चलना और जगाना। देखिए जगाना यहाँ पर हमने बताया था जगाना और जगवाना। वाना होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, आना होती है प्रथम क्रियार्थक क्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, संगम शब्द का संविच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में कौन सा प्राप्त हो जाएगा या क्या प्राप्त होगा? संगम, तो सम धन गम, क्या? सम धन गम। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी, आपका सम आंसर आपका राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वाक्य में त्रुटि भाग का चयन करना है, अगर त्रुटि नहीं है तो डी नंबर को लॉक करना है। देखिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक, हमने एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि लोकतंत्र का प्रयोग जो होता है वो शुद्ध होता है, क्या? वो शुद्ध होता है, अर्थात सी वाले ऑप्शन में यहाँ पर तकलीफ है अर्थात दिक्कत है, तो ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइएगा। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताइए, क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर 46 नंबर में अप्रत्याशित, कौन सा? अप्रत्याशित मतलब ऑप्शन ए नंबर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है कुंडलियां छंद में होता है, बताइए भाई सभी लोग बताइए कि कुंडलियों का जो निर्माण होता है, कुंडलियां देखिए 6 चरण होते हैं, 6 चरण में 2 और 4 का पेयर होता है, मतलब यहाँ पर जो आपका 47 है वो आपका 2 होते हैं दोहा के, है ना, और इसके बाद 4 होते हैं रोला के होते हैं, ठीक है। तो आप 2 से 2 मतलब प्रथम 2 होती हैं दोहा की और 4 होती हैं रोला के, तो ऐसे याद रखिए 2 से 2, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? अर्थात उत्तर पद जब प्रधान होता है उसमें से कौन सा समास होता है? तो आपको समास पढ़ाया गया होगा, अगर प्रथम पद है तो आपका अव्ययी भाव समास होता है, और अगर उत्तर पद आपका प्रधान है तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ए नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? एफिडेविट अर्थात जो आप लोग बनवाते हैं शपथ पत्र, क्या बनवाते हैं? शपथ पत्र बनवाते हैं, तो ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग का क्रम है 1-6 को संख्या बतानी है। अर्थात यहाँ पर दे सकते हैं कि जो आपका पहला पॉइंट आपके सामने दिया गया है ये अपनी जगह स्थिर रहेगा। क्या स्थिर रहेगा? जो पहला पॉइंट आपका है ये स्थिर यहाँ पर रहने वाला है। जो आपका पहला पॉइंट है कौन सा? ये दूरदर्शन, नोट करिएगा, इसका क्या बनेगा? प्रयास करिए। दूरदर्शन पर प्रदर्शित धारावाहिक पहले रामायण और अब महाभारत। अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। बी नंबर यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं हम लगभग हर एक टेस्ट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ऐड कर लेते हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हों और साथ साथ में नए प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो। हिंदी को हम इतना मजबूत बना देंगे, आप बस सोचिएगा कि ये क्वेश्चन हमने देखा और आंसर लगा दिया, ऐसे ही आपको तैयारी करना है। देखिए क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी जीवनी है? लोअर थर्ड परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से जीवनी जो आपकी है वो आपकी कौन है? चलिए यहाँ पर आंसर जवाब दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जीवनी क्या है? आवारा मसीहा है ना, विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए हरिऔध जी की, अर्थात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की यहाँ पर रचना है ठेठ हिंदी की ठाठ, ऑप्शन डी आपका बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है? रत्नावली पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। तो देखिए यहाँ पर रत्नावली दोहा संग्रह, आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर आपका रत्नावली दोहा किसके द्वारा रचा गया है? तो भाई रत्नावली हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कबीर दास की जो भाषा थी वो आपकी कैसी थी? तो देखिए यहाँ पर वाणी के डिटेक्टर कहे जाने वाले यहाँ पर सदुक्कड़ी बोली थी, ऑप्शन बनेगा डी नंबर राइट बनेगा। वीडियो एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है सूरदास के गुरु कौन थे? तो देखिए हमने बताया हर प्रकार के एग्जामों के क्वेश्चन हम आपको कराते हैं, ठीक है। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। सूरदास वल्लभाचार्य, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ आपका कौन सा है? हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से क्या हो जाएगा?
तो चलिए यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जवाब आ रहे हैं, याद रखिएगा। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पूछा गया है ना, यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है। क्योंकि हिंदी साहित्य के काल विभाजन में आपने आधुनिक काल पढ़ा है, भक्ति काल पढ़ा है, रीत काल पढ़ा है, लेकिन संयुक्त काल आपने नहीं पढ़ा होगा, है ना। मतलब ऑप्शन जो होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और 2021 यूपीएसआई में भी क्वेश्चन यही पूछा गया था, पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था, पहले ही दिन। तो देखिए 150 का ऑप्शन हो जाएगा डी, आपकी चिदम्बरा के लिए मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है, इनमें से कौन भक्तकालीन कवि नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए बिहारी, तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास। तो देखिए भक्ति काल में बिहारी नहीं आते हैं, है ना, ये रीत काल में आते हैं, अर्थात ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। हंस पत्रिका के संस्थापक कौन थे। चलिए इतनी बार आपने पढ़ा होगा कि हर एक क्वेश्चन लग रहा है कि बिल्कुल तरीके से हमने पढ़ लिया है और आपको रटा हुआ है। ऐसी तैयारी होनी भी चाहिए, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन हो उसको देख कर आंसर लगा देना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए 52 का आंसर भी यहाँ पर आ चुका है, ऑप्शन ए ने, ये प्रेमचंद के आपके हंस पत्रिका संस्थापक प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख यहाँ पर कवि क्या बनेंगे। तो देखिए निर्गुण आपके थे कबीर, है ना, निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि कौन है, यहाँ पर कबीर थे। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। वीडियो एग्जाम 2016 के क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए पृथ्वीराज रासो यहाँ पर चंद्रबरदाई, और चंद्रबरदाई की अगर बात करते हैं तो आपके आदिकाल से संबंधित हैं, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है किसमें। हीरामन सुआ का उल्लेख मिलता है आपके पद्मावत में मिलता है, याद रखिए, ऑप्शन बी बनेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, इन पंक्ति में से रचयिता का नाम बताइएगा। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, चलिए एक किसका है, तो आपके कबीरदास की है। क्या है भाई, कबीरदास की यहाँ पर ये पंक्ति है, रचयिता है, ऑप्शन आपका ए होगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, है ना, लेकिन जय पराजय, है ना, हमने कितनी बार पढ़ाया है, जय पराजय इनकी नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि जय पराजय है किसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं। कबीरदास ये भक्ति काल के आपके संत काव्य में आते हैं। क्या ये संत काव्य धारा से हैं, ऑप्शन डी बनेगा। और अगला है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। चलिए खड़ी बोली का, देखिए आपको लगता है कि स्पीड में, हम स्पीड में नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है ना। जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग डेली का डेली क्लास लीजिए, 15 दिन बाद आप लोग भी दूसरों की तरह पहले से आंसर दे बैठोगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखोगे और आंसर आप लोग दे दोगे। ठीक है, देखिए खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन हो जाएगा, प्रिय प्रवास होता है। क्या, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें की साहित्यिक विधा से संबंधित हैं। तो माटी की मूर्तें है किसकी, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। और ये है क्या, तो आपके रेखा चित्र है। क्या है, रेखा चित्र है, देख सकते हैं, चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन है। अगला है जयचंद्र प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक क्या हैं। चलिए पहली बार पढ़ रहे हैं तो देख लीजिएगा, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भट्ट केदार की है। किसकी, भट्ट केदार, ऑप्शन ए बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है। बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बनेगा। तो याद रखिए विद्या सुंदर, याद रखिए विद्या सुंदर, ये नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कि आपके बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो व्यंग्यकार हैं वो आपके कौन हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के जो व्यंग्यकार हैं आपके कौन हैं। धर्मवीर भारती, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और जय पराजय किसकी रचना है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और कितना स्कोर आपका जा रहा है ये भी बताइएगा, क्योंकि
हमारा भी मनोबल बढ़ता है जब आप लोग कहते हैं कि नहीं सर हमने इतने में इतना करके दिखा दिया है ना। ये मेहनत आप लोगों की है रेगुलर, अर्थात आप लोग रेगुलर रहते हैं, रेगुलर देखते हैं और जिस क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट के थ्योरी वाले वीडियो भी देखते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट मजबूत हो जाएगा। ठीक है, कितना स्कोर गया है सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, जुड़े रहने के लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।